बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही ख़ास नुस्खा, अंबर मरवारिदी कैप्सूल का एक बहुत ही ख़ास नुस्खा जो मेरा अरसा दराज से मामूल है और इसको मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाता हूँ। इन तमाम मरीज़ों के लिए जो मर्दाना मसाइल में मुब्तला हूँ, कमज़ोरी में मुब्तला हूँ, असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हूँ, ख़वातीन के लिए भी जो ज़नाना कमज़ोरी में मुब्तला हूँ या असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हूँ, बहुत आला पाए का ये नुस्खा है। सबसे पहले इस नुस्खे में आप ज़ाफ़रान लेंगे। ये सारे का सारा नुस्खा मेरे सामने पड़ा है। ये अभी हमारा तैयार होने लगा था तो मैंने हमज़ा राजपूत को कहा कि इसकी वीडियो बना देते हैं। इस नुस्खा में सबसे पहले ये देखें, ज़ाफ़रान खालस है, आला क्वालिटी का ज़ाफ़रान आपने लेना है 20 ग्राम। रेगमाही गोल्डन रेगमाही है, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद अक्करकरा है, ये अक्करकरा अच्छी क्वालिटी का 20 ग्राम लेना है। दारचीनी है, ये भी आपने 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद बीर बोटी जिसको कहा जाता है, चीज़ बोटी भी कहा जाता है, अरूसुल अर्ज भी कहा जाता है, ये भी आपने 20 ग्राम असली लेनी है। बहुत ये नकली मार्केट में आती है, असली लेनी है। उसके बाद ये देखें, ये जिद्वार खताई है, ये मार्केट में आजकल बहुत नकली आ रही है। जिद्वार खताई भी असली लेनी है। उसके बाद काली मिर्च है, फिलफिल स्याह। उसके बाद जलवत्री है। उसके बाद मगा जिनको फिलफिल दराज भी कहा जाता है। उसके बाद मगज़ जायफल का मगज़ लेना है। ये सारी चीज़ें 20-20 ग्राम है। उसके बाद ये देखें, ये असली जुंद बिदस्तर है। मार्केट में बहुत बड़ी 2 नंबरी हो रही है जुंद बिदस्तर को लेके। लाहौर में मैंने देखा कि पापड़ मंडी में बहुत ज़्यादा नकली जुंद बिदस्तर है। असली जुंद बिदस्तर की एक ख़ास खुशबू, महक और इसकी एक पहचान होती है। समझदार तबीब इसको बना सकते हैं, अमूमी तौर पे नकली मिलता है। ये भी आपने 20 ग्राम लेना है। उसके बाद लौंग, ये छोटे लौंग जो हैं, ये टोपी वाले लौंग छोटे, ये भी 20 ग्राम लेना है। उसके बाद ये कुश्ता मरवारीद, सुच्चे मोतियों का कुश्ता। मैं ये नुस्खा जब भी बनाता हूँ तो मैं मरवारीद जब भी डालता हूँ तो मैं हमदर्द कंपनी का डालता हूँ। और एक और बात भी बता दूं कि मेरे मतलब पे अगर अपनी कोई ऐसी चीज़ जो बेज़रर कुश्तों पर मुश्तमिल है, जैसे बारासिंगा है या ये मरवारीद है या बाज़ सूरतों में फुलाद मरजान वगैरह, अगर हमारी अपनी तैयार ना हो तो हम अमूमी तौर पर मैं हमदर्द के लेके इस्तेमाल करता हूँ। आप सारे लोग भी हमदर्द के इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और अच्छी कंपनी के ले सकते हैं। ये यहाँ तक ये मरवारीद भी आपने 20 ग्राम इस नुस्खे में डालने हैं। ये तमाम चीज़ें जो बयान की हैं, ये सारी की सारी 20-20 ग्राम। और उसके बाद ये अंबर है, अंबर खालस इसमें आखिर में डलेगा। ये तमाम चीज़ें आपने, ये साफ़रान, रेगमाही, अक्करकरा, दारचीनी, बीर बोटी, जद्वार खताई, काली मिर्च, जायफल, मगा, जलवत्री, जुंद बिदस्तर, लौंग, कुश्ता मरवारी, तमाम चीज़ें आपने लेनी है 20-20 ग्राम। इसके बाद आपने अंबर खालस अंबर जो है वो आपने लेना है 6 ग्राम। तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। तमाम अद्वियात का पाउडर बनाने के बाद ये अंबर जो है, खालस अंबर, इसको आपने थोड़े से देसी घी में, थोड़ा सा देसी घी जो है वो किसी बर्तन में आप गर्म करें, किसी कड़छी वगैरह में, और उसको आग से उतार लेना है। आग से उतारने के बाद तो फिर आपने क्या करना है कि कड़छी को देसी घी या जैतून का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेके उसको किसी कड़छी वगैरह में, स्टील के बर्तन वगैरह में, किसी छोटे में आप पिघला लें। पिघलाने के बाद आग से उसको नीचे उतारना है। और उसके बाद क्या करना है आपने कि ये अंबर
یہ اس طرح کا یہ دیکھیں امبر ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں. یہ امبر جو ہے اس کے آپ نے چھوٹے چھوٹے 3-4 ٹکڑے کر کے 6 گرام ہے تو اس کے آپ نے تھوڑے سے 5-6-7 ٹکڑے کر لیں. تو وہ آپ نے دیسی گھی یا زیتون کے تیل میں ڈالنا ہے آگ سے نیچے اتار کے، اور اس کو پھر کسی چمچ وغیرہ سے فوری ہلا دینا ہے. امبر جو ہے یہ فوری طور پر تیل میں یا زیتون کا تیل لے لیں یا دیسی گھی لے لیں، اس میں جذب ہو جائے گا. میں تو اکثر یہ کرتا ہوں کہ امبر سے روغن امبر بنا لیتا ہوں، اور اس کو پھر جو ہے نا وہ ہم اپنی ادویات میں جیسا مناسب سمجھیں ضرورت کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں. تو اس سے آپ یہ گھی یا روغن تیار کر کے اس کو پھر آپ نے نسخے میں ڈال دینا ہے. امبر چونکہ ایک مہنگی چیز ہے، آج کل تو اس کا ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے. پچھلے دنوں جب میں لاہور گیا تھا تو اس کا ریٹ اچھے امبر کا 11,000 روپے سے لے کے 16,000 روپے 1 گرام کا تھا. اور ابھی میں لاہور گیا، دوبارہ مارکیٹ چیک کی تو ریٹ کچھ ڈاؤن ہے. اگر امبر آپ خریدنا چاہیں تو ان دنوں خرید سکتے ہیں. تو میں بھی لے کے آیا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اگر آپ اتنی مقدار میں ڈال لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مریض افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر صاحب علم و فن لوگ جو ہیں وہ اس کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں. ان تمام ادویات کو پاؤڈر کریں. پاؤڈر کرنے کے بعد پھر ان تمام ادویات کو باریک پیس کے جب آپ سمجھے کہ یہ پاؤڈر ہو چکی ہیں، چھنی میں سے چھان لی ہیں، تو پھر امبر جو ہے وہ دیسی گھی میں حل کر کے یا زیتون کے تیل میں نسخے میں ڈالیں، اور ڈالنے کے بعد پھر اس کو اچھی طرح رگڑائی کریں یا گرائنڈ کر لیں. یہ آپ کے پاس نسخہ تیار ہو گیا. اس کے 500 ملی گرام والے آپ نے کیپسول بھرنے ہیں. 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام. بہت زیادہ کمزوری کی صورت میں آپ دے سکتے ہیں کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ. لیکن اگر کسی مریض کو بہت زیادہ کمزوری نہیں تو جنرل ٹانک کے طور پہ 1 کیپسول روزانہ وہ یوز کر سکتا ہے. بہت اچھا ہے، 1 کیپسول رزلٹ دینے والا نسخہ ہے. ادویاتی طور پر سارا نسخہ آپ کے سامنے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.